नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे आपसे 23 जुलाई 2022 के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नोट्स पर। तो ये बवाल क्लास आपका स्वागत है, जिसमें हम आपसे बात करेंगे कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स के बारे में। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास का टाइटल है बवाल क्लास। एकदम धुआं मचा देगी बवाल क्लास आपके लिए, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाते हैं। तो प्रत्येक 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी तारीख को 1969 में अपोलो 11 अभियान चलाया गया था। और इसके तहत आप सभी को पता है कि जो हमारे नील आर्मस्ट्रांग थे, इनके द्वारा चंद्रमा पर पहला कदम रखा गया। इनके साथ साथ दो अन्य व्यक्ति भी थे, जिनका नाम है बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। ये जो माइकल कॉलिंस है, इनका हाल ही में निधन हुआ था। और ये 3 लोगों की टीम थी जो अपोलो अभियान के तहत चंद्रमा पर गई थी, जिनमें से 2 लोग तो चंद्रमा पर उतरे थे, लेकिन तीसरे व्यक्ति जो थे माइकल कॉलिंस, ये यान में ही बैठे हुए थे, यानी कि अपोलो 11 में बैठे हुए थे। ठीक है, तो आप सभी को पता है नासा के द्वारा यह अभियान भेजा गया था, इसीलिए नासा के द्वारा चंद्रमा दिवस मनाया जाता था। लेकिन कुछ समय बाद 20 जुलाई से इसे पूरा अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाया जाने लगा, यानी पूरे विश्व लेवल पर इसे बनाया जाने लगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए। और नई जानकारी है कि चंद्रमा पर आप सभी को पता है सर्वप्रथम जो कदम रखा था वो किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने। ये प्रथम व्यक्ति थे, लेकिन द्वितीय व्यक्ति अगर आपसे पूछा जाए तो कौन थे? बज एल्ड्रिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा क्या किया गया है, आप सभी को याद रखना होगा। नीति आयोग के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया है, जिसका नाम है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। इसमें जो हमारा राज्य है, बड़े राज्यों में टॉप पर रहा है कर्नाटक, छोटे राज्यों में रहा है मणिपुर, और यूटी जो होती है हमारी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश होता है, इसमें पहले स्थान पर है चंडीगढ़, जबकि अपना उत्तर प्रदेश ये है 7वें स्थान पर। ठीक है, ऐसे ही आपको बता दें नीतिकर्ता जारीकर्ता कौन है इसका? नीति आयोग, यानी थिंक टैंक, जिसके सीईओ हाल ही में बनाए गए थे, आप सभी लोग जानते हैं कौन है? तो परमेश्वर अय्यर। और नीति आयोग सहकारी संघवाद पर वर्क करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं रखूंगा, क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और पूछा गया है आपसे क्या कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो आप सभी लोग जानते हैं ये 26 सदस्यों की एक टीम थी, यानी एक समिति थी, जिसके हेड थे संजय अग्रवाल। और इन्हीं के नाम पर संजय अग्रवाल समिति का निर्धारण किया गया, जो क्या करेगी? जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसकी व्यवस्था को प्रभावी रूप से सुधारने के लिए, इसके साथ साथ एमएसपी को असरदार और पारदर्शिता पूर्णतः लाने के लिए इस समिति का गठन किया गया। ठीक है, और बिल को वापस लेने के बाद इस समिति का निर्माण भी कर दिया गया। तो आप सभी को याद रखना है कि किसकी अध्यक्षता में? तो संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में ये काम हुआ है। ठीक है, ये कौन है? तो पूर्व कृषि सचिव हैं। अब आप सभी को पता है एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये लागू करने या इसे डिसाइड करने का कार्य किसका है? कृषि लागत और मूल्य आयोग का। ठीक है, जिसके हेड कौन है प्रेजेंट टाइम में? विजय पॉल शर्मा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आप सभी लोग याद रखना, इस क्वेश्चन में आपका 1 नंबर बन सकता है। ठीक है, आइए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आप सभी को पता है हाल ही में इसका आयोजन चल रहा है, जो शूटिंग वर्ल्ड कप है हमारा, इसका कहाँ पर? तो आप सभी को याद रखना है 2022 में इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में चल रहा है। दक्षिण कोरिया, और वह भी कहाँ पर? तो एक स्थान है जिसका नाम है चांगवांग। ठीक है, चांगवांग, जो कि जो हमारे दक्षिण कोरिया है, इसकी राजधानी से कुछ दूर है। इसमें आपको याद रखना है कि जो निशानेबाजी वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें प्रथम स्थान पर रहा है अपना भारत। तो जिस प्रकार से आप हॉकी वर्ल्ड कप याद रखते हैं, जिस प्रकार से आप क्रिकेट वर्ल्ड कप याद रखते हैं, IPL याद रखते हैं, उसी प्रकार से आपको निशानेबाजी विश्व कप भी याद रखना है, जिसमें भारत टॉप पर रहा है, जिसमें भारत ने 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, तो आप सभी को ये चारों पॉइंट याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जबकि इसी निशानेबाजी विश्व कप में ये जो दक्षिण कोरिया जहाँ पर इसका आयोजन चल रहा है, ये इसमें 2nd स्थान पर आया है। ठीक है, आपको एक नाम यहाँ पर याद रखना है, अर्जुन बबूता। ये अर्जुन बबूता किससे संबंधित है? तो निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आज हमारा जो स्पेशल लिख के आए हैं वो स्पेशल क्यों नहीं करा रहे हैं? तो इसका एक प्रमुख कारण है समय।
ठीक है मित्रों, तो आज हमारे पास थोड़ा समय कम है, इस वजह से मैं आपको केवल क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ और उनको पूरे सरल माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं पूरा आपको एक्सप्लेनेशन करके साथ साथ स्ट्रैटेजी के और जो हमारा स्पेशल चलता है इस क्लास में वो भी पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ना देखें, लेकिन आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख के भी लेकर आया हूँ जो मैं कराने वाला हूँ आपको वीडियो के अंत में। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को आप जरूर देखना। क्वेश्चन है हमारा, तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेलवे लाइन हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। ये आप सभी को याद रखना है कि जो तरंगा है, ये तरंगा एक पहाड़ी का नाम है जहाँ पर एक जैन तीर्थंकर हैं अजीत नाथ। ठीक है, जैनों के तीर्थंकर थे, आप सभी को मालूम है 24 तीर्थंकर हैं, उन्हीं में से एक है अजीत नाथ ये। और अंबाजी का मतलब है ये 51 जो हमारी शक्तिपीठ है उनमें से एक है। ठीक है, तो हाल ही में ये तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड के लिए नई जो रेलवे लाइन बनाई गई है, इसकी कुल लंबाई है कितनी मित्रों? तो कुल लंबाई है इसकी 116.65 किलोमीटर। ठीक है, अब ये किसके द्वारा? तो आर्थिक मामलों के जो मंत्रिमंडल समिति है उसके द्वारा इसे जारी किया गया था, इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, अब ये 3 राज्यों से, मतलब 3 शहरों से, 3 जिलों से होकर गुजरेगी। ये 3 शहर कौन कौन से हैं? तो सिरोही, बनासकांठा और महसाणा है। ये महसाणा दोनों के दोनों कहाँ पर है? गुजरात में है, जबकि सिरोही कहाँ पर? अपना राजस्थान में। तो यहीं से गुजरेगी और इसकी पूरी लंबाई आपको याद रखनी है 116.65 किलोमीटर की है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। चीता भारत लाने के लिए समझौता। तो जो चीता है, हमने आप सभी को पता है चीता भारत में 1952 में विलुप्त कर दिए गए थे, है ना, यानी विलुप्त जो हमारी श्रेणी होती है उसमें डाल दिए गए थे। तो हमारे यहाँ शून्य हो गई चीतों की संख्या, तो इसके चलते आप सभी को पता है जो हमारा खाद्य श्रृंखला है वो उसमें दिक्कत आएगी। तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए क्या किया गया है? चीता को भारत लाने के लिए समझौता किया गया है। तो समझौता किसके साथ किया है? नामीबिया देश के साथ। हालांकि कुछ समय पहले ये नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ किया गया था, है ना। तो आप सभी को पता है नामीबिया से हमारे कितने टोटल 8 चीते आएंगे भारत में, जबकि टोटल जो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ हमारा समझौता हुआ है वो 50 चीतों के लिए हुआ है। कितने मित्रों? 50 चीतों को। तो आप सभी को याद रखना है नामीबिया से 8 चीते आ चुके हैं भारत में। ठीक है, और कहाँ पर आएंगे? तो आप सभी लोग जानते हैं कूनो नेशनल पार्क में, और ये कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? हमारा मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पर ये 50 चीते आएंगे, जिनमें से 8 चीते आ चुके हैं नामीबिया से। 2T आप सभी को बताया एक अवार्ड है टाइगरों की संख्या दुगनी करने के लिए। तो टाइगरों की संख्या दुगनी करने के लिए आप सभी को याद रखना होगा T×2 अवार्ड किसे दिया गया था? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। ठीक है, ये पता नहीं यहाँ पर ये येलो क्या हो गया है, इसे हाईलाइट करने के चक्कर में ये बिल्कुल ही दुबक गया है। ठीक है, तो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया था T×2 अवार्ड 2021। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7, और आप सभी को पता है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 का जो Q3 है, ये इसमें भारत का स्थान क्या रहा है? इसमें पहले स्थान पर हो रहा है। तो हैंडले पासपोर्ट जो इंडेक्स है, इसके द्वारा किसी भी देश के पासपोर्ट की शक्ति का पता लगाया जाता है, या उसके देश की शक्ति का पता लगाया जाता है कि वो बिना वीज़ा पासपोर्ट के कितने देशों में जा सकता है। तो आप सभी को पता है इसके 4 स्लैब होते हैं, एक साल में 4 बार जारी की जाती है, यानी 3 महीने में एक बार इसकी रिपोर्ट आती है, इसका इंडेक्स आता है। इसका जो जनवरी में आया था कौन सा? Q1, तो इसमें टॉप पर रहा था जापान और बॉटम पर रहा था अफगानिस्तान, जबकि भारत की रैंक क्या आई थी इसमें? 84। ऐसे कुछ समय बाद 3 महीने बाद क्या आया इसका? अप्रैल माह में आया इसका Q2, तो जापान इसमें टॉप पर, बॉटम पर अफगानिस्तान, और अपना इंडिया हो गया 85 नंबर पर। अब आप सभी को पता है हमारा महीना चल रहा है कौन सा? जुलाई। तो जुलाई माह में टॉप पर रहा है जापान, बॉटम पर रहा है अफगानिस्तान, और इंडिया है 87वें स्थान पर। तो बहुत ही सरल इंडेक्स है ना। हालांकि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन आपको याद रखने हैं। तो चारों क्वार्टर में आपको कराऊंगा, चारों क्वार्टर की ऐसी ही लिस्ट आपको करा दूंगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप सभी को याद रखना, पूरा इंडेक्स आपको याद रखना है। हर बार टॉप पर कौन रहता है? जापान रहता है, और हर बार बॉटम पर कौन रहता है? तो अफगानिस्तान रहता है। तो यहाँ पर आपको केवल इंडिया की और अपने लल्ला पाकिस्तान की याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बुक से स्पेशल है, और बुक का क्वेश्चन है हमारा क्या? तो बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक के लेखक हैं। तो हाल ही में बियॉन्ड द मिस्ट्री बाइबल, ये किससे? तो टेम्पल यानी पूजा से संबंधित है, और पूजा कहाँ पर होती है? इसकी आराधना किसके द्वारा की जाती है? भगवान की पूजा आराधना के द्वारा की जाती है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है आराधना जौहरी के लेखक हैं। ठीक है, जबकि इसका विमोचन किसने किया है? पुष्कर धामी, जो कि उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम में कौन है? मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, स्वावलंबन क्या है? तो ये कुछ समय पहले मैं आपको बताया
प्लास्टिक प्रबंधन के लिए एक स्वावलंबन और समर्थ अभियान को चलाया गया था, है ना। तो ये एमएसएमई मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। लेकिन स्वावलंबन हाल ही में एक और नई चीज़ आई है आपके सामने, नौसेना नवाचार और स्वदेशी संगठन है जो पहली बार इसका गठन किया गया है, जिसे हम शॉर्ट में NIIO कहेंगे, है ना। इसके चीफ गेस्ट कौन रहे हैं? मोदी जी रहे हैं। तो हाल ही में नवाचार और स्वदेशीकरण के लिए स्वावलंबन को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो आप सभी को याद रखना है, नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन के द्वारा। ये प्रोग्राम कब तक चलेगा? तो 18 और 19 जुलाई 2022 तक चलने वाला है। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके लिए बहुत सारी मैं चीज़ें स्पेशल लेकर आया हूँ, तो इस चीज़ को आप जरूर देखें, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं उन इंपॉर्टेंट चीज़ों की। और बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखाऊंगा नहीं लेकिन आपको देखनी जरूर है, ठीक है। मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, मतलब क्वेश्चन जब धीरे धीरे चलेगा तब दिखाऊंगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन हमारा 15वें राष्ट्रपति के रूप में। तो आप सभी को पता है कौन आई हैं? द्रौपदी मुर्मू, जिनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। और ये झारखंड की कुछ समय पहले क्या रही थी? राज्यपाल भी रही थी 2015 से 2021 के मध्य। अब जी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनकी हमने बेसिक जानकारी कुछ जानी, अब थोड़ा सा जान लेते हैं कुछ और बात है। जैसे कि आप सभी को पता है ये सेकंड महिला राष्ट्रपति होंगी, यानी पहली हमारी जो महिला थी वो कौन थी? प्रतिभा पाटिल। और सेकंड जो महिला राष्ट्रपति बनी है वो है द्रौपदी मुर्मू। आप सभी को याद रखना है ये फर्स्ट आदिवासी महिला होंगी, यानी अगर हम बात करें कि भारत में कोई भी आदिवासी अब तक राष्ट्रपति रहा है तो आंसर होगा नहीं, ये पहली होंगी। कौन? द्रौपदी मुर्मू। इनको कुल वोट मिले थे कितने? 540, ठीक है। कितने मिले? 540, जबकि इनके विरोधी यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले। इनकी जो वोट वैल्यू निकल के आई थी वो कितनी? 3,78,000। ये पॉइंट आपको याद रहा। अब यहाँ पर हमने अपने करंट अफेयर क्वेश्चन की बात की, सारी बातें हमने जान ली। अब हम बात करते हैं कुछ इतिहास की और कुछ ऐसे फैक्ट जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं, तो उन पर हम चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति स्पेशल में देखिए सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री, माफ करना, सबसे पहली हमारी प्रतिभा पाटिल थी। ये थी हमारी कौन? राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी पाटिल। ये 12वें नंबर की हमारी कौन थी? राष्ट्रपति थी, जो 2007 से 2012 तक रही। आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होने चाहिए। अब राष्ट्रपति का अपना एक भाग है, भाग 5 में राष्ट्रपति शामिल है और उसमें आर्टिकल 52 से आप सभी को पता है 62 तक हमारे राष्ट्रपति को नियत किया गया है। तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट आप सभी के सामने मैं आर्टिकल्स रखूंगा, उन्हें आप देख लेना एक बार। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना और एक एक आर्टिकल आपको याद ना करा दूं तब तक मैं चैनल नहीं मानूंगा। देखिए आर्टिकल 55, 52, इसमें क्या है? 52 में राष्ट्रपति यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बात कहाँ लिखी गई है? आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 53 में लिखी गई है संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि दी गई है, जबकि 56 में आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? तो शपथ ग्रहण से 5 वर्ष होगा। कितना होगा? कार्यकाल दिया गया है 5 वर्ष। ऐसे ही राष्ट्रपति की शपथ किस में है? तो राष्ट्रपति की शपथ है आर्टिकल 60 और 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग, जबकि 72 में क्या है? तो 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति, ठीक है। और 143 में आप सभी लोग जानते हैं तो राष्ट्रपति का अध्यादेश। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल सबसे लंबा और 2 बार का था। कैसा था? सबसे लंबा और 2 बार ये राष्ट्रपति रहे थे। तो 1952 से 1962 तक रहे थे, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराने की कोशिश की है। हालांकि यहाँ तक आपके क्वेश्चन फंस सकते हैं, इन्हीं क्वेश्चनों से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना भारत का 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह, ठीक है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस फैमिली का आपको छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनना है जो आपके करंट अफेयर को मजबूत कराने के लिए जी जान से लगा हुआ है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कुछ ही समय बाद लाइब्रेरी का काम खत्म होने वाला है और आप सभी को मैं सूचना देना चाहूँगा कि जल्द से जल्द हम आप सभी को लल्लन टॉप क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी हमारी पुरानी सीरीज़ के क्वेश्चन थे उन सभी पर मैं एक ग्रुप डिस्कशन रखने वाला हूं। तो आप सभी को उस ग्रुप डिस्कशन में आना है, ठीक है। आप सभी को मैं अभी से बता रहा हूं और जैसे ही काम खत्म हो जाएगा ग्रुप डिस्कशन के लिंक मैं आपको दूंगा, जिसमें आपको लाइव चैट के साथ साथ
लाइव क्वेश्चन करने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार रहना और कमेंट बॉक्स में बताना कि जो ग्रुप डिस्कशन रहेगा उसके लिए आपके लिए क्या क्या खास काम किए जाएं और किस प्रकार से कुमार गौरव सर के साथ साथ अन्य जो हमारी पत्रिकाएं हैं जो ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी जो, ठीक है, तो उन सभी पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और उसके कुछ क्वेश्चन भी आपको याद कराऊंगा, सारे काम कराऊंगा, स्टैटिक जीके की पूरी बुक लगवाऊंगा और इसी के साथ आपसे विदा चाहूँगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।